क्वेश्चन नंबर जो है 7 बच गया था आप लोगों का इस चैप्टर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 और 8 दोनों को समझिए ध्यान से। शीशे की एक पेंसिल, ध्यान से समझिएगा, शीशे की एक पेंसिल जो लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बना हुआ है। यानी लकड़ी का एक बेलनाकार जो है क्या है बाबू, एक कुछ इस तरह से जो है चित्र है, जरा समझिएगा। एक बेलनाकार बर्तन है इसे, ओके, लकड़ी का ये क्या हुआ है, बना हुआ है। अब कहता है कि इसमें पेंसिल है, इसमें क्या है, पेंसिल है जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ है। जैसे आप लोग पेंसिल देख ही रहे हैं आप लोग, है ना, ये पेंसिल देखते हैं ना, ये पेंसिल अभी किस आकार का है, बेलनाकार आकार का, इसके अंदर में देखिए ग्रेफाइट का बना हुआ ये पेंसिल है। तो ठीक उसी तरह से इसका मतलब जो है बाबू, पेंसिल के लिए जगह तो कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, हाँ या ना, कहेगा सर पेंसिल के लिए जगह होगा ऐसे। तो ये हमारा पेंसिल है, ये किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ठीक है सर, ग्रेफाइट का बना हुआ है। इतना क्लियर है चीजें। अब कहता है कि लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बना हुआ ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पेंसिल का व्यास 7 mm है, जरा समझिएगा। किसका दिया, ये जो पेंसिल है, पेंसिल है, पेंसिल का व्यास, पेंसिल का व्यास यानी पेंसिल का डी कितना दिया है, तो 7 mm दिया है। किसमें दिया है, 7 mm। देखो मिलीमीटर, इसको क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं, mm को। अब जरा समझिएगा, तो हमको किसमें माप कह रहा है कि आयतन, तो लंबाई सेंटीमीटर में, देखिए लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो किसी एक को जो है आपको पता है कि बराबर करना होगा, तो mm को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। mm में आप लोग कैलकुलेशन कितना करिएगा, सेंटीमीटर में बदलिए। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे दीजिए। तो अब ये mm नहीं लिख करके क्या कर देंगे, कोई दिक्कत? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सर वो तो 7 था, 10 कहाँ से लाए सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो ठीक है बाबू, अगर पेंसिल का व्यास 7/10 है तो आर निकाल सकते हैं, क्योंकि डी से हमको तुरंत क्या निकालना है, आर। तो 7/10 गुना 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 से भाग भी तो देना है। तो 7/20 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? जहां जरूरी होगा इसको भाग में देने का, वहां भाग दे देंगे। क्लियर है चीजें। फिर आगे समझते हैं। फिर कहता है कि पेंसिल का तो लिख दिया, और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। अब देखिए, यानी इसका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का व्यास कितना है, तो ग्रेफाइट का व्यास हमारा है 1 mm। तो इस व्यास को हम बड़का डी से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि छोटा डी से उसको ले लिया, तो इसको बड़ा डी से सूचित करते हैं। तो ग्रेफाइट का व्यास है 1 mm। तो mm को बाबू फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या चीज से करिएगा, 10 से भाग दीजिएगा, तो यानी 1/10 cm आ गया, 1/10 cm। तो अब हमको क्या निकाल लेना है, आर निकालना है। आर क्या हो जाएगा, 1/20। कोई दिक्कत? तो सॉरी, यहाँ पर बड़ी आर लिखना होगा, छोटी आर नहीं लिखना होगा, क्योंकि वहां पर छोटी आर ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से लिख दिए हैं। चलिए अब आगे समझिए। अब क्या कहता है, यदि पेंसिल की ऊंचाई, अब पेंसिल की ऊंचाई टोटल यहां से यहां तक कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है ऑलरेडी। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लकड़ी के आयतन, जरा समझिएगा, लकड़ी का आयतन मांगा है, ग्रेफाइट का आयतन मांगा है। किसका आयतन मांगा है, ग्रेफाइट का आयतन मांगा है। तो पहले हमको क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। अब इस लकड़ी में ये चीजें हैं, ठीक है। तो लकड़ी में जो है आपका पेंसिल है इसमें, तो आपको क्या करना होगा, जब लकड़ी का आयतन निकालना है ना, तब बड़का का और छोटका का घटा देना है। तो डायरेक्ट लिखिए, लकड़ी का आयतन कह रहा है, तो लकड़ी का आयतन बराबर, तो लकड़ी का आयतन अगर निकालिएगा, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर एच में से घटा दीजिएगा पाई छोटी आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों का आयतन घट जाएगा, पाई और पाई कॉमन, एच और एच कॉमन, पाई एच आ गया कॉमन। चलिए अब बचा कितना, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पाई का मान आप बैठा दीजिए, 22/7 गुना एच का वैल्यू कितना है, 14। बड़ी आर का वैल्यू कितना है, बड़ी आर यहाँ पर है 1/20। तो 1/20 का स्क्वायर डायरेक्ट करके लिख दें, 1/400 माइनस छोटी आर का स्क्वायर 7/20। तो 7/400 लिख दें, 49। ये तो उल्टा हो रहा है जी। तब इसको बड़ी आर मानना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, इसको बड़ी आप डी मान लीजिए, क्योंकि ये फिर माइनस में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको बड़ी डी मान लीजिए, इसको बड़ी आर कर दीजिए, इसको छोटी डी मान लीजिए, तो इसको छोटी आर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं करना है। तो बड़ी आर कितना हो गया, तो बड़ी आर आपका क्या हो जाएगा, 7/20। तो 49/400 माइनस फिर कितना हो जाएगा, 1/400, तब ना घटेगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक? तो चलिए अब आपको पता है कि क्या करना है, हम इसको घटाना है। तो पहले काट दीजिए, 7 से 14
2 बार में कितना बचा, तो 22 दूनी 44। अब फिर कोष्ट में कितना बचा, तब भिन्न का जोड़ करिएगा तो 49 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 48/400। इतना बात पता है ना, बतियाओ नहीं बउआ, यहाँ पर समझो, बात करने नहीं आए हो, ठीक है। अब काट दीजिए, कितना से कटेगा, 4 से तो काट ही सकते हैं। कहिएगा सर 4 से कटाएंगे, 11 चौके, ई 4 से कटा कितना बार में, 100 बार में। और कटेगा तो 11 गुना 48 गुने कर दीजिए, तो 11 गुना 48, तो देखिए यहाँ पर 48 से कम 48 का हाथ में बचा 4, 48 से कम 48 और 4 52, कितना हो गया 52, अब बटे कितना हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। एक हमारा आंसर निकल गया, लकड़ी का आयतन कह रहा था, ठीक। अब दूसरा कह रहा था, यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट का भी आयतन पूछा है, तो चलिए दूसरा का जो है ग्रेफाइट का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो ग्रेफाइट का आयतन यहाँ पर चलिए, तो ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन क्या करिएगा जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट हमारा कहाँ, यहाँ ग्रेफाइट का आर कितना है, तो 1/20 है, तो ग्रेफाइट का आयतन फिर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसका छोटी हम आर माने तो पाई आर स्क्वायर एच मानेंगे, ठीक है। तो चलिए पाई का मान 22/7 गुना आर कितना था, तो 1/20 गुना, फिर क्या हो जाएगा 1/20 गुना एच का वैल्यू 14, कोई दिक्कत, 7 से 14 कटाइए 2 बार में, फिर 2 से कटाइए 20 10 बार में, और कटेगा हाँ 2 से 11 ये 10, अब मत कटाइए, 11 कम 11/10 नहीं 100, कितना हो जाएगा, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करिए है आंसर। तो चलिए, तो समझ में आ गया बाबू ग्रेफाइट का और लकड़ी का आयतन कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको लिख लिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा जाए चीजों को। एक अस्पताल के एक रोगी को, अस्पताल में एक रोगी है, उसको प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार कटोरा दिया जाता है। ऐसे कटोरा दिया जाता है, ठीक है। आप लोग कटोरा को इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ये बेलनाकार कटोरा है। अब उसको क्या दिया जाता है, उस बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। क्या चीज का सूप है भाई ये पता नहीं है, सूप कई तरह के सूप होते हैं, पीने वाले को सूप कहा जाता है ना, चिकन सूप हो गया, मटन सूप हो गया, या सब्जी का सूप हो गया, जो भी चीज का सूप है। इस तरह का बर्तन दिया है, जिसका क्या है बाबू व्यास है, तो व्यास हमेशा आधार ही होगा ना नीचे, यानी डी कितना दे करके रखा है हमको 7 सेंटीमीटर, तो धराक से आर निकाल लीजिए 7/2 सेंटीमीटर, ओके। सूप दिया जाता है, ठीक है भाई, एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन। यदि यह कटोरा का जो सूप है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी ये जो कटोरा में सूप जो 4 सेंटीमीटर तक ऊंचा भरा जाता है, यानी एच कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, यानी कितना लीटर, चूंकि हमको जो सूप है वो द्रव है तो लीटर में चाहिए, तो कितना सूप तैयार किया जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 250 जो रोगी को कितना आखिर सेंटीमीटर क्यूब की जरूरत होगा, फिर उसको हम लोग लीटर में बदल लेंगे। तो पहले एगो का निकाल लीजिए, फिर 250 से गुना कर देंगे, वही काम करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम, तो 7 सेंटीमीटर बेलनाकार कटोरा का आयतन निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, बेलनाकार कटोरे का आयतन, बेलनाकार कटोरे का आयतन निकाल लेंगे, तो कितना है जी, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है जी, तो आर है 7/2 गुना 7/2 गुना एच कितना है 4, तो 2 से 2 खत्म 4 खत्म, खेल खत्म, 7 7 खत्म, बचा कितना, तो 22 दूनी 14 22 दूनी 14 15 154 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया भाई। अब एगो का निकला है, तो 250 रोगियों के लिए निकालोगे ना, तो 200, इसलिए हम क्या करेंगे 250 रोगियों के लिए, तो 250 रोगियों के लिए, तो आपको पता है सर एगो का है कितना, तो एगो का है 154, तो 250 से, तो 250 से गुना करेंगे, ये जितना भी आएगा भाई वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दीजिए, गुना करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, भाग दीजिए 1000 से भाग, 0 0 किल कर दीजिए, 25 चौके 100 खत्म, 4 से कट जाएगा जी, ये तो कट नहीं कटेगा,
2 से काट दीजिए, 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 77/2, 77/2 भाग दीजिएगा 3, 17 8 दूनी 16.5 लीटर, तो 38.5 लीटर सूप का प्रतिदिन जरूरी होगा 250 मरीजों के लिए। 38.5 लीटर जरूरी है। कितना अच्छा क्वेश्चन था।